हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चेक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है किसी भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। तो इसे हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा। तो मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक भिन्न संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/5। ओके, अब 2/5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे कैसे करोगे संख्या रेखा पर निरूपित, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो जरा समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 2/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि 2/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे। तो 2 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो वैल्यू आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि 2/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो 2 को हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 5 से छोटा है तो सबसे पहले हम 0 बार में देंगे। 5 को 0 से गुना करोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब देखिए, 2 में से 0 घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, लगा दोगे 0 तो यहाँ हो जाएगा 10.5 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20। कितना हो जाएगा बताइए 20 से कितना मिल गया 0, और वैल्यू हमें कितना मिला 0.4। अब देखिए 2/5 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 0.4। देखिए ये जो 0.4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में स्थित है बताइए, 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, अब चलिए हमें ये पता चल चुका है कि 2/5 किसके किसके बीच में स्थित है। तो 2/5 किसके किसके बीच में स्थित है बाबू लोग, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। चलिए अब 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लोगे। क्या बना लोगे बताइए, एक संख्या रेखा बना लोगे, और संख्या रेखा के दोनों ओर आप तीर का निशान लगा दोगे। क्यों, क्योंकि रेखा को हम लोग दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आगे समझिए, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेंटर यानी कि यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। ओके, अब आगे समझिए। देखिए 2/5 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5। दोबारा समझिए, 2/5 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना है बताइए 5। ओके, तो देखिए 2/5 धनात्मक भिन्न होने के कारण और हर के रूप में 5 रहने के कारण हम क्या करेंगे, 0 के राइट ओर हम 5 बार बराबर दूरी लगा करके कट करेंगे। अब हम 0 के राइट और ही 5 बार बराबर दूरी लगाकर कट क्यों करेंगे, क्योंकि 2/5 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो हर के रूप में 5 होने के कारण हम 0 के राइट और 5 बार बराबर दूरी लगा करके कट करेंगे। क्यों 0 के राइट और ही हम कट करेंगे, क्योंकि 2/5 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो हर के रूप में 5 होने के कारण और ये धनात्मक भिन्न होने के कारण हम 0 के राइट और 5 बार बराबर दूरी लगा करके कट करेंगे। तो चलिए 0 के राइट और सबसे पहले 5 बार बराबर दूरी लगा करके हम कट कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए पहला कट किए, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, ये चौथा कट, ये पांचवा कट। यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ओके, आप बराबर दूरी लगा करके आप 0 के राइट और 5 बार बराबर दूरी लगा करके कट कर लोगे। ओके, अब आगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 0/5। क्यों, क्योंकि देखिए 0 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। अब आपको ये समझना है कि हम हर के रूप में 5 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हर के रूप में कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5। ओके, इसलिए 0 को हमने क्या लिखा 0/5। ओके, अब आगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 2/5 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 1/5। कैसे समझिए, देखिए 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, और नीचे 5 है तो 5। अब जरा समझिए, ये जो आपको 1/5 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गई मेरे प्यारे बच्चों 1/5। अब आगे समझिए, देखिए ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 0/5 में 1/5 जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 1/5 दो बिंदुओं के बीच की दूरी है।
ओके, तो देखिए अगला बिंदु यानी कि 0/5 के बाद जो अगला बिंदु है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0/5 में 1/5 जोड़ेंगे। तो देखिए ये बिंदु निकालने के लिए जब हम 0/5 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/5। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 1/5 में फिर से हम 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/5। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2/5 में हम फिर से 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम 3/5 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/5। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम 4/5 में फिर से 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/5। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5/5। ओके, अब जरा समझिए। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि संख्या रेखा में 2/5 कहाँ है। तो देखिए संख्या रेखा में मेरे प्यारे बच्चों 2/5 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो संख्या रेखा में 2/5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या रेखा में किसी भी भिन्न संख्या को दर्शा सकते हो। सब लोग और एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे किसी भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास और एक भिन्न संख्या है, मान लीजिए 2/7। ओके, अब इसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो इसको कैसे दिखा पाओगे संख्या रेखा पर, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 2/7 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 2/7 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि 2/7 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 को आपको 7 से डिवाइड कर लेना है। ओके, अब देखिए 2 7 से छोटा है तो आप 0 बार में दोगे, 7 को 0 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। अब घटा लोगे 2 में से 0 तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 2। लगा दोगे यहाँ 0 तो यहाँ हो जाएगा दशमलव। अब देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 14। कितना हो जाएगा बताइए, 14। कितना बचेगा बताइए, तो 6। अब लगा दोगे 0। अब देखिए 7 का टेबल में, ठीक है, आप 60 कितना बार में पहुंचते हो उसके आसपास या उसके बराबर। ओके, तो देखिए 7 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 56। कितना होता है बताइए, 56। तो शेष कितना बच गया, 4। तो देखिए आपको वैल्यू कितना मिल रहा है बताइए, 0.28 से कुछ अधिक मिल रहा है। तो आप मान लोगे कि वैल्यू कितना मिल रहा है, तो 0.28 आप मान लोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 0.28 है ये किनके किनके बीच में स्थित है, तो ये स्थित है 0 और 1 के बीच में। किसके किसके बीच में बताइए, 0 और 1 के बीच में स्थित है। अब हमें ये पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि 2/7 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, अब चलिए 2/7 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा बना लेना है। ओके, तो चलिए संख्या रेखा हम लोग बना लिए। दोनों ओर आप लगा दोगे मेरे प्यारे बच्चों तीर का निशान। क्यों, क्योंकि हम लोग रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर सेंटर मान लोगे यानी कि आप यहाँ पर 0 मान लोगे। अब आगे समझिए, देखिए 2/7 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, हर के रूप में 7 है। दोबारा समझिए, 2/7 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है बाबू लोग, 7। तो आप क्या करोगे, 0 के राइट और बराबर 7 इकाई दूरी लेकर के आप कट करोगे। क्या बोले, क्योंकि 2/7 एक धनात्मक भिन्न है और हर के रूप में कितना है बताइए, 7। तो चूंकि हर के रूप में 7 होने के कारण और ये धनात्मक भिन्न होने के कारण हम 0 के दाईं ओर 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 7 बराबर इकाई दूरी लेकर के कट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला इकाई दूरी, ये दूसरा इकाई दूरी, ये तीसरा इकाई दूरी, ये चौथा इकाई दूरी, ये पांचवा इकाई दूरी, ये छठा और ये सातवां। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। कैसे मिलेगा अभी समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0/7। क्यों, जरा समझिए, 0 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। और 0 को हमने 0/7 क्यों लिखा, क्योंकि हर के रूप में कितना दे रखा है बताइए, 7। इसलिए 0 को हमने 0/7 लिखा। अब आगे समझिए, देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना 1/7। ओके, देखिए 2 1 से गुना होगा तो हमें 2 मिल जाएगा, नीचे 7 है तो 7। अब देखिए ये जो आपको 1/7 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ये जो आपको 1/7 दिखाई दे रहा है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब जरा समझिए, देखिए अगला बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
तो 0/7 में हमें 1/7 जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इस बिंदु को सबसे पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ओके, तो चलिए एक-एक करके सबको निकालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 को हमने क्या लिखा? 0/7। तो ये बिंदु निकालने के लिए इसमें हमें 1/7 जोड़ना है। तो 0/7 में जब हम 1/7 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/7। अब देखिए ये बिंदु निकालने के लिए हमें 1/7 में 1/7 जोड़ना है, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/7। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2/7 में हम 1/7 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7। अब देखिए ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 3/7 में हम जोड़ेंगे 1/7, तो हमें मिल जाएगा 4/7। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 4/7 में हम जोड़ेंगे 1/7, तो हमें मिल जाएगा 5/7। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम 5/7 में 1/7 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 6/7। अब ये बिंदु निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम 6/7 में 1/7 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 7/7। तो देखिए 7/7 हमें कितना मिलेगा? 1। ओके, अब आपको ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि संख्या रेखा पर 2/7 कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर 2/7 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से दिखा सकते हो। ओके,